पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान और खुद को भरपूर शर्मिंदा करने के बाद राजकुमार बाहर आता है और ये निर्णय लेता है कि इन गर्मियों के दौरान वो अपनी माँ और राजसीय बहन को गर्भ धारण नहीं करने देगा। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 149। फेंगी महल में राजकुमार के कमरे में बैठकर राजकुमार और उसका भाई सुंदर दिखाई का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास तो बस उसका भाई कर रहा था, राजकुमार तो अपने विचारों में खोया हुआ था। राजकुमार मन में कहता है, अगर मैं पिछले जन्म से हिसाब लगाऊं तो मेरी माँ ने गर्भ धारण इन्हीं गर्मियों में किया था, पर महाराज पिता महीने के पहले 15 दिन माँ के साथ बिताते हैं। अगर मैं उन्हें पहली बार रोकने में सफल भी रहा तो दूसरी बार कैसे रोकूंगा? मुझे उन्हें अलग करने का कोई पक्का उपाय ढूंढना होगा। बस ये गर्मियां बीत जाएं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3, 2, 1, राजकुमार का भाई जिस ब्रश से सुंदर दिखाई का अभ्यास कर रहा था वही ब्रश दे मारता है राजकुमार के सर पर, जिस पर वो बहुत ज्यादा ड्रामा करते हुए कहता है, भाई मैं पहले से ही मूर्ख हूँ, मेरे सर पे मत मारो। राजकुमार का भाई उसे दिखाई का अभ्यास करने के लिए कहता है और राजकुमार फिर से योजना सोच अपने भाई को बहलाते हुए कहता है, भाई मैं गर्मियों के महल खेलने जाना चाहता हूँ। दिन प्रतिदिन यहाँ कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है और बांस की चटाई पर सोने पर मुझे कोई ठंडक महसूस नहीं होती। महाराज दादाजी तो हमें वहां लेकर नहीं जाते थे, पर अब तो राजगद्दी पर हमारे पिताजी हैं, वो महाराज हैं, तो हम तो वहां जा सकते हैं ना। मैं जल्द से जल्द वहां जाना चाहता हूँ। राजकुमार अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था, जिन आंखों में खुशी की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उसका भाई एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, तुम उस महल में अपनी मनमर्जी से जब चाहो तब नहीं जा सकते। मुझे तो ये भी नहीं पता कि महाराज पिता जाएंगे या नहीं। अगर महाराज पिता गए तो तुम्हारा काम बन सकता है। राजकुमार कहता है, तो ठीक है, मैं कल जाकर महाराज पिता को मनाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। राजकुमार मन में कहता है, इस समय राज दरबार के हालात अस्थिर अशांत हैं। अगर महाराज पिता गर्मियों के महल गए तो महारानी पक्का राजमहल में रुककर राजमहल का ध्यान रखेंगी, तो इस तरह से मेरी माँ की गर्मियाँ अच्छे से सुरक्षित गुजर जाएंगी। अपनी इस योजना के बारे में सोचकर राजकुमार खुशी खुशी हंसते हुए अपनी दिखाई का अभ्यास करने लग जाता है और उसका भाई कहता है, तुम अभी भी खेल रहे हो। आज दोपहर महाराज पिता ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया है कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए। तुम बिल्कुल आलस मत करना और ठीक से दिखाई का अभ्यास करना। ये कहकर जिंगचैन उठकर चल पड़ता है और चिढ़ जाता है जब राजकुमार उसे पीछे से आवाज लगा कहता है, भाई आप चिंता मत कीजिए और महाराज पिता को मेरा प्रणाम कहना। जिंगचैन बाहर निकलता है और आगे से मुहान आ जाता है और मुहान उसे प्रणाम करता है। तो जिंगचैन उससे कहता है, हांग जियान, जिंग शाओ को मैं तुम्हारी निगरानी हेठ छोड़ रहा हूँ, तुम उस पर कड़ी नजर रखना। इतने में राजकुमार की आवाज आती है, हांग जियान, और राजकुमार तुरंत दौड़कर आकर मुहान के हाथ पकड़ उससे पूछता है, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुमने दोपहर का खाना खा लिया? तुम और खाना खाना चाहते हो? राजकुमार के सवालों की बारिश पर मुहान कुछ नहीं बोलता और जिंगचैन वहां खड़े का खड़ा ही था कि राजकुमार मुहान को लेकर अंदर भी जा चुका था। जिंगचैन मन में कहता है, वैसे उन हालातों की तुलना से तो ये हालात बेहतर हैं जब इसका सहपाठी लू जेंगपेंग था। अब कम से कम ऐसा तो नहीं है कि दो लोग एक साथ पेड़ पर चढ़कर पंछियों के अंडे चुरा रहे हों। राजकुमार मुहान को खींचकर अपने कमरे में ले जाते हुए कहता है, मैं लिखाई का अभ्यास कर रहा था, जब मैं ठीक से लिख लूंगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुहान राजकुमार से बैठते हुए पूछता है, राजकुमार क्या कुछ अच्छा हुआ है? राजकुमार कहता है, नहीं तो मुहान हंसकर कहता है, पक्का? मुझे तो आपके चेहरे से कुछ और ही नजर आ रहा है। मुहान की हंसी रुक जाती है और वो चौंक जाता है जब राजकुमार उसकी गोद में अपना सर रख देता है। राजकुमार कहता है, वो इसलिए क्योंकि एक चीज थी जिसका मुझे उपाय नहीं मिल रहा था, अब मुझे मिल गया है। तो मुहान पूछता है, कौन सी चीज? तो राजकुमार मजाक करते हुए कहता है, जब तुम्हें 15 साल की उम्र में ताज मिलेगा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। मुहान कहता है, राजकुमार आपको सच में ऐसा लगता है कि 15 साल की उम्र में मैं इस देश के लिए सराहना योग्य काम करूंगा? और मन में कहता है, पुरातन समय से ही जो देश के लिए सराहना योग्य काम करता है उसे ही समय से पहले ताज मिल जाता है। तो इतने में राजकुमार कहता है,
हाँ, ये हो सकता है कि हम लोगों को अच्छी परवरिश दें, अच्छे से उनका अभ्यास करवाएं, पर हुनर हमेशा स्थिर रहता है। मूहान हंसते हुए कहता है, तो मैं इन शब्दों को आपकी शुभ इच्छाओं के तौर पर स्वीकार करता हूँ। राजकुमार मन में कहता है, एक लड़का पत्नी बनने के बाद ना तो राजसी परीक्षा में हिस्सा ले सकता है और ना ही राज दरबार में अधिकारी के रूप में प्रवेश कर सकता है। अगर इसकी यही सबसे बड़ी इच्छा है कि ये अपने पूर्वजों का नाम रोशन करे, राजसी परीक्षा में पहला दर्जा हासिल कर, तो मैं बस इसका एक अच्छा भाई बनूंगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप सारी जिंदगी इसकी सुरक्षा करेगा, और इससे ज्यादा मैं और किसी भी चीज की इच्छा और उम्मीद नहीं रखूंगा। 8 सालों के बाद, जैसा कि राजकुमार ने कहा था, मूहान की ताज की रस्म हो रही है। 15 साल का मूहान अपने सगे संबंधियों और कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसके पिता यानी कि प्रधानमंत्री कहते हैं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जुनकिंग अक्षरों को चुना है। तुम भविष्य में एक सभ्य, सच्चा और ईमानदार इंसान बनना। मूहान कहता है, मैं याद रखूंगा। प्रधानमंत्री मुस्कुराकर कहते हैं, जाओ जाओ अपनी माँ से मिलाओ, वो इस समय बहुत ज्यादा खुश होंगी। मूहान कहता है, जी। मूहान जाने के लिए उठता है। सभी लोग उसे घेर कर उसे बधाइयां देनी शुरू कर देते हैं। भीड़ में उसकी एक व्यक्ति पर नजर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, राजकुमार। राजकुमार उसके पास आ कहता है, मैं बहुत देर से पहुंचा हूँ और अभी तक मैंने तुम्हें तुम्हारी परीक्षा सफल करने पर बधाई भी नहीं दी। राजकुमार की उम्र इस समय 14 साल थी और मूहान मुस्कुराकर उससे कहता है, राजकुमार, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। सामने वाले हाल में ही खाने का इंतजाम किया गया है। आप मेरे साथ खाना खाने के लिए रुकेंगे ना? राजकुमार कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। मैंने अपने पिताजी से हमले में सेना का नेतृत्व करने की अनुमति ले ली है। 3 दिनों में मैं श्यांगनू के लिए निकल रहा हूँ और शायद अगले कुछ सालों तक हम एक दूसरे को ना मिल पाएं। मूहान कहता है, आप जा रहे हो? मूहान की सफलता की खुशी पर राजकुमार के जाने की उदासी हावी हो गई। मूहान के चेहरे पर ये उदासी साफ नजर आ रही थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.